आए शुक्राचार्य वहां से जब चले गए, आज संकल्प छूटा। जब संकल्प छूटा है तो पृथ्वी नपने का नंबर आया। बावन भगवान बोले बली पहले ये बताओ, पहले तुम्हारी जमीन कहाँ कहाँ है? महाराज गाड़ी छोड़े के सब भाई जमीन डरी पूछ लगी लोगन से, मोहल्ला वालों से। नीले नीले बिना कमरासी बने सब भाई ही बने, सब तुम्हारे हैं। देख ले बेईमानी तो ना कर रहे हो, जम कुछ बेईमानी है। चलो तो हम अब पृथ्वी ना, भगवान ने अपना विशाल रूप बनाया और 3 कदम में बलि के तीनों लोक नाप लिए प्रभु ने। अब आधा कदम शेष रह गया। अब बलि खड़े खड़े देख रहे हैं कि हमारे 3 लोग थे, तीनों नप गए, आधा कदम रह गया। बावन भगवान बोले बलि और कहीं जमीन है तुम्हारी? और कहूँ है? बोले अब कहूँ नहीं है। बोले अभी आधा कदम शेष है। तब तो ये कह रहे थे कि क्या तुम छोटे से महात्मा जी हो, जरा जरा से पैर है, अब 3.5 कदम में तुम्हारा तो मंदिर भी नहीं बन पाएगा ना। लेकिन अब बताओ और कौन पृथ्वी? बोले अब प्रभु कहीं नहीं है। बोले अब क्या इनकार करोगे? बोले बिल्कुल नहीं, इनकार नहीं करेंगे। एक काम करें, आप हमें आदेश दें, मैं महलों तक जाता हूँ, अपनी पत्नी को लेके आता हूँ, आप हम पति पत्नी की पीठ नाप लीजिए। तो बलि की बात सुने, बोले चले जाओ, विश्वास करते पत्नी पे, जाओ जल्दी बुला के लाना। आज कहा महलों में जाके बलि ने रतनमाला, एक महात्मा जी आए हैं दरवाजे पे, उन्होंने दान मांगा। अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत होती है, और अपनी ही बात में फंस जाना सबसे बड़ी हार होती है। आज मैं अपनी ही बात में फंस गया हूँ। उन्होंने आके 3.5 कदम पृथ्वी मांगी। जब वो आए थे तब बड़े छोटे थे, दान मांगा था तब छोटे थे, लेकिन पृथ्वी नापी तो वे बहुत बड़े बन गए, और 3 कदम में ही तीनों लोग नप गए। मैं ये पूछने आया, तुम मेरी पत्नी हो, क्या मेरे साथ अपनी पीठ नपवा सकती हो? तो रत्नमाला बोली प्रभु ऐसे पूछने चले आई जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी हूं। सुनिएगा कि कहने को शरीर हमारा है, पर सब अधिकार तुम्हारा है। तुम्हारा है, पति के वचनों को मैं मानूं, यही सौभाग्य हमारा है। रत्नमाला बोली महाराज कहने के लिए शरीर मेरा है, अधिकार आपका है। अरे पीठ नापना तो छोटी बात, आप चाहो तो तन के टुकड़े टुकड़े करवा सकते हैं। सोई बलि कहते हैं मुझे विश्वास था कि मेरी पत्नी इनकार नहीं करेगी। आजकल की कोई पत्नी होती तो कह देती भगा देना दरवाजे से बाबा जी को, हम ऐसा दान नहीं दे पाएंगे जो अपनी पीठ नपवाते फिरे। बताओ गलत कह रहे हो तो? आजकल की कोई बात होती ना तो बोले रोड डेली महात्मा द्वारे पे ठाड़े रात। ऐसी हम ऐसा किसी को दान नहीं देते जो दान के बदले में हम पीठ नपवात फिरे। आजकल की भी, पहले पतिव्रताएं होती थी, अपने पति को बड़ा चाहती थी। आज भी पतिव्रताएं बड़ा चाहती हैं अपने पति को। कब और कैसे? आइए देखते हैं एक लाइन। जैसे मान ले कहूँ बाहर से नौकरी करके आओ, घर में घुसो तो अम्मा मोघाए देखते, बबुआ जीवगाए देखते। आइए 51 मुद्राओं का पुरस्कार है हमारे लिए। छोटी सी बिटिया है वैष्णवी शर्मा, निवासी इसी मोहल्ला राजीव गांधी नगर से, और मैं यही भगवान से कामना करूंगी
आगे पढ़ लिख के बेटी माता पिता का नाम जगमरूषण करे, धर्म क्षेत्र में यहाँ आगे बढ़े। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो आजकल की पतिव्रता जब नौकरी करके आओ घर घुसो तो अम्मा मोह घाय देखते बबुआ जेब घाय देखते। अब अम्मा तो जब सोचते कि लला हमाओ बड़े दिन में आओ है, मेहनत करे करे लला थक गो कमजोर हो गो, क्योंकि मार की आत्मा ही अलग। बबुआ जा सोचते है का खूब लाए रुपया, रोज डेली घूमो मैनपुरी बाजार, खूब खाओ जलेबी रसगुल्ला, जोले जेब में पैसा तोले होते हैं बड़ी सेवा। आइए एक कभी बड़ी सुंदर लाइन लिखता है कि नारे प्रेम जब ही लो देखो फिर 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कछु कछु माता है कहना है ना, कछु कछु सब ना नारी प्रेम जमहिला और धन पर जोर बराबर जाने। हमने एक जगह कथा कही, उनके पड़ोस में जो घर रहे, अगर जो हम नाव ले दिए तो हमारी वीडियो सबको ही देखा तो फोन में आजे संजय का शास्त्री बदनामी करती हो तो ठीक नहीं करे। एक भाभी जी रहे वो बढ़िया स्मार्ट रहे, वो खाए पी गए ठीक ठाक हेल्थ बढ़िया रहे। जैसे ही कथा ब्राह्म भाई और शास्त्री रुपया दे तो वो आंखी दिखाओ करें बड़ी बाबा हमें जब भी पुरस्कार देना हो करे तब वो भी आंखी दिखाओ करे। और जो कथा ब्राह्म भाई संजाओ जे तो हिसाब सब जेब में ते पई जेब में। अब भी बेचारे पे सवेरे निकाल लाओ करेंगे पैसा कमाएंगे 7 दिन तो हमने कही ये भी ठीक है, लेकिन देखो बड़े सज के बड़े सौभाग्य से कथा हो रोज तो कथा होता है और दक्षिणा धरवे को तो मान लो जो श्रद्धा है जिनकी सो देते कभी जेब में तो निकालना ही जबरदस्ती ये चीज होती है। लेकिन मैंने उन्हें देखा जब तो अपना डेली मैनपुरी बाजार घूम भी नियम रहे उनको, एक आध दिन छोड़ के 3 दिन कथा में बाजारे आई कथा चलो करें भी बाजार हम गद्दी कथा कह रहे भी बाजार पता नहीं का सौदा लेके आई समझ में नहीं आई। खाने में बहुत स्मार्ट जो रबड़ी आओ करे हमारे के लिए बने के अब खैर अब कहीं जब जेब को पैसा खर्च हो जाए फिर कहा दशा होती है। अरे बलकमती हुई जात प्रेम घट जात नारी को आई बोले करुए बोलत है मुर्जो याद सदाई। हे बलकमती हुई जाए प्रेम घट जाई नारी को बोले करुए बोल कहीं मर जाओ पिया क्या कहती है उस समय, कहती है जा दिन से ब्याही आई हम आई हरदम तकलीफ उठाई है मर जाओ पिया दुखदाई हरदम तकलीफ उठाई। तो आजकल ऐसो जमानो है हर जगह ना, पहले ही बता दी 5 उंगलियां बराबर नहीं है। आएंगे हम उसी जगह पर आज रत्नमाला बलि आए हैं जहां बाबन भगवान खड़े हैं तो बोले हम आ गए आप हम दोनों की पीठ नाप लो।
बावन भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बोले भक्ता हम तुम्हारी अविचल भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, जरा अब हमसे तुम वरदान मांग लीजिए। जैसे ही वरदान का नाम सुना तो बलि ने सोची अब जी हमारे दरवाजे पे मतलब दान मांगना आई, वो हमसे ही कह रहे वरदान मांग ले। बताओ जी हमारे द्वारे ठाड़े जी का दे लिए वरदान, हमें तो जी हमारे ही द्वारे ठाड़े वो हमारे से कह रहे वरदान मांग ले। तो बोले गए हम का मांगे तुमसे? बोले जो मन हो उसे मांग ले। बोले हम मांगे हूं तो जब सोचो अब तुम मेरे दरवाजे पे खड़े हो, अपने दरवाजे पे कोई के कुछ मांगता है? हम तुम्हारे दरवाजे पे होते तब कहते यार तुम मांग ले, तो हम मांग ही लेते कुछ। बावन भगवान ने कही देखो फिर ही मांग लो, बोली सोच समझ के मांग लो दोनों लोग। अब बोले मांगे तो फिर हमारी पत्नी मांगे रतनमाला, पत्नी से कही तुम मांग लो, पत्नी बोली नहीं मांगे तो पति मांगे। तो बोले तो सुनो ऐसा करो हमारे महल के 52 दरवाजे हैं और जिस दरवाजे की तरफ हम देखें उसी पर आपका ही दर्शन हो जाए, इतना करो। बोले ए मस्त ऐसा ही होगा। अब पत्नी से कही रतनमाला तुम मांग लो वरदान। बोली प्रभु द्वापर युग आएगा, आपका अवतार होगा मथुरा की जेल में और मैं उस समय कंस की बहन बनूंगी पूतना, स्तनों में जहर लगा के आऊंगी। तो एक काम कर देना दुग्ध पान करना, दुग्ध पान के साथ साथ मेरा उद्धार कर देना। बोले ए मस्त ऐसा ही होगा। अब बलि ने वरदान मांग लो कि 52 दरवाजे हम जहां मतलब देखें जिस जगह नजर डालें उसी पर आपका ही दर्शन हो। और 52 अंगुल के बाबा जी बने के गए विष्णु भगवान और उनके महल के दरवाजे हुए 52। क्या हुआ हे प्रभु बंधुआ बन गए रे बलि के द्वारे पे, प्रभु बंधुआ बन गए रे बंधुआ बन गए रे बलि के द्वारे पे जी, प्रभु बंधुआ आज बलि के द्वारे पे भगवान बंधुआ बन गई। और 2-4 दिन जब नहीं आई लौट के तो नारद जी पहुंचे क्षीर सागर में। बोले लक्ष्मी मैया जब बताओ पिताजी कहाँ गए? तो लक्ष्मी जी बोली नारद जी 3-4 दिन हो गए तब से लौट के नहीं आए। बोले हम बताएं कहाँ गए? बोले हाँ बताओ। बोले पिताजी बलि के दरवाजे पर सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे हैं।